कृष्णा राधे राधे। सभी माता बहनों को अश्वनी माह के अंतिम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे अश्वनी माह में पड़ने वाला शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत यह कब रखा जाएगा, कौन सी तिथि है, पूजा का क्या समय रहेगा और संपूर्ण कथा। अश्वनी माह के अंतिम प्रदोष व्रत पर दुर्लभ सुकर्मा और विश्वास योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी, साथ ही कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस दिन साधक भक्ति भाव से शिव जी की पूजा करे, धार्मिक कार्य करे और मां पार्वती की उपासना करें। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शिव शक्ति के नियमित प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं सही डेट और मुहूर्त कि ये व्रत कब रखा जाएगा। अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अक्टूबर को देर रात 3:45 पर शुरू होगी। वहीं यह 16 अक्टूबर को देर रात 12:19 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्य उदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 15 अक्टूबर अश्वनी माह का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा के लिए शुभ समय संध्या काल 5:38 से लेकर रात 8:13 तक है। इस समय में साधक भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत का फल दिन अनुसार प्राप्त होता है। अश्वनी माह का अंतिम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इसके लिए यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। भौम प्रदोष व्रत करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके साथ ही कुंडली में लाल ग्रह यानी मंगल मजबूत होता है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06 पर और सूर्य अस्त शाम 6:26 पर रहेगा और चंद्र उदय सुबह 4:47 पर होगा। चंद्र अस्त शाम को 3:47 16 सितंबर को रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:19 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:19 से 3:09 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से 6:39 तक रहेगा। निस्या मुहूर्त रात्रि 11:53 से 12:40 तक रहेगा। ये तो थी मुहूर्तों की कथा। अब आप सुनेंगे भौम व्रत की संपूर्ण कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है, कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है।
इसमें किसी प्रकार का संयम नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उनके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेंगे। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और बोली कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ। तो साधु ने 3 बार परीक्षा करके बाद में कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर उस वृद्ध माँ को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया माई को लगा कि जीवन सफल हो गया और मुझे सारी पूंजी मिल गई। इतनी गदगद हो गई, नाचने लगी कि मैंने जितने भी व्रत किए थे मेरे व्रत सफल हो गए। आज मेरे प्रभु मेरे यहाँ स्वयं आए हैं। हे हनुमान जी, जैसे उस मंगलिया के और उस बुढ़िया माई के कार्य सवारे और उसके बेटे को लौटाया, वैसे ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में अंधन के भंडारे भरना, उन पर के बच्चों पर सदा कृपा बनाए रखना। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।